डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इन अरबों के ज़हनी गुलामों को यही नहीं पता नमाज किस ढंग से पढ़ी जाती है। इन लोगों का हर एक मसलक, हर एक फ़िरका, सब के सब अलग अलग ढंग से नमाज पढ़ते हैं, जबकि नमाज इनके दीन का एक बेस है। इनकी किताबों में भी नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका नहीं है। इन अरबी गुलामों का दीन ही लूला लंगड़ा अपाहिज दीन है, जो सिर्फ कत्लो कताल की बात करता है, सलवार की बात करता है, इंसानियत को ख़त्म करने की बात करता है। इनका खालिक कायनात कहता है, उसने जो किताब इन अरबी गुलामों को दी है उसमें उसने हर एक चीज़ को खोल खोल कर बयान किया है, जिससे ये लोग आसानी से समझ सकें। लेकिन आज तक जिन लोगों ने इन लोगों की मुकद्दस किताब का तर्जुमा किया है, सभी लोगों के तर्जुमे अलग अलग नज़र आते हैं। समझ में नहीं आता वो कैसा खुदा है जो आज तक अपनी मखलूक को अपनी ही बातों को नहीं समझा पाया। इसी कसमकस के चलते ये लोग न जाने कितने फ़िरकों में बढ़ चुके हैं। हर एक अरबी गुलाम एक दूसरे के फ़िरकों को काफिर कहता है, जहन्नुमी बताता है। इन लोगों की इनकी ही आयतें और हदीसों को सामने रखकर जब भी बात की जाती है तो ये लोग खुद को सही साबित करने के चक्कर में कभी कभी अपने ही आलिमों की लिखी बातों को मानने से इनकार कर देते हैं। आज जो बंदा एडम सीकर से डिबेट करने आया है, उसकी बातें जरा गौर से सुनिएगा। कितनी जलेबियां बनाने की कोशिश में लगा है, फिर भी ये बंदा बुरी तरह से अपनी बातों में ही फंस जाता है। लेकिन इन लोगों की आंखों में सुअर का बाल है, सुधरने वाले नहीं हैं। अब्दुल्ला भाई, एक बंदा है, इसको देख लें। बड़ा कह रहा है एडमी। हाँ भाई खान। हाँ हाँ भाई, हाँ। कौन है इधर? एडम है? कौन बात कर रहा है? मुसलमान हो तुम? हाँ हाँ भाई हूँ। आता है, सुना दो। आता यार तू नहीं आता इतना। तो भाई इतनी प्राइवेट चैट तुमने भर दी है एडमी एडमी से। नहीं इस्लाम की ना, तुम मैं नमाज तक पढ़ नहीं सकते, इंग्लिश तुम्हें बस अंब का पता है? नहीं अल फातिहा आता है, पर वो अल नहीं फातिहा का आता। मैंने अंब करना है, जब नमाज नहीं पढ़ सकते तुम अतहियात की नमाज कैसे पढ़ते आता हो? है। अरे ऐसा थोड़ी है, सूर्य नाज पढ़ लेता भाई, ऐसा नहीं है। अल फातिहा पढ़ लेता हूँ। जब दो जानो होके बैठते हो उस वक्त सूरह नाज मैं भी पढ़ते हो या तुम्हारे अतहियात में पढ़ते से हो? ही था। लिसन टू मी, सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, पर मैं भी आप लोग में जैसे ही था। मैं मुझे कैसे पहले पता तुम मजे में 50-50 से था। थे? नहीं 50-50 था, मैं बोल रहा हूँ ना, तो वही ना 50-50 झूठ था। बोल रहे हो, तुम नमाज ही कभी पढ़ी, तुम हमने से नहीं, नहीं थे मैं कभी भी। एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, मैं 50-50 था। मैं भाई इसीलिए मना कर दिया, झूठ नहीं बोला। हेलो, तुम हम में से कभी नहीं थे। क्यों? थे क्योंकि तुमने थे कभी भाई। नमाज नहीं पढ़ी। अतः सुना दो फिर। भाई अरे भाई, अत्तहियात सुना दो। बस खत्म। मत कहो तुम हम में से थे, तुम हम में से नहीं थे। हमारी बेइज्जती मत करो ये बोल के। एग्जैक्टली। प्राइवेट चैट भरा हुआ है इसने। अरे भाई भरा हुआ है एडमी भाई एडमी। मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, तो मुझे इंग्लिश अबे की पूछिए। कुरान मैंने इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ से, सकते हो, सॉरी नमाज इंग्लिश में अरे पढ़ मैंने सकते हो? ट्रांसलेशन पढ़ी है, ट्रांसलेशन, तर्जुमा नमाज पढ़ा इंग्लिश है। में पढ़ सकते हो? तर्जुमा पढ़ा है, तर्जुमा। मैं बोल रहा नमाज हूँ, जैसे जो मैं सवाल बोल रहा हूँ क्या? किए नहीं ना, मैं जवाब बोल दूंगा। नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ हाँ तो सकते। फिर कैसे तो नमाज मैं पढ़ते हो फिर? आप तर्जुमा गलत बता रहे हो। आपने सूर्य अल नास की ये क्यों नहीं बताई? सूर्य नूर की आयत क्यों नहीं बताई? फिर हाँ किंग क्यों नहीं खान, बताया आपने? तुम आपने नमाज क्यों नहीं कैसे बताई? पढ़ते हो बिना तैयार के? बिना अरे तैयार भाई, के नमाज कैसे पढ़ते हो? अरे भाई मैं तो बोल रहा हूँ ना 50-50 था, पर मैं नहीं उनको 50-50 इसलिए में क्या? मैसेज कर रहा था नमाज क्योंकि नहीं पढ़ेगा एडम गलत मतलब बता रहा। भाई। पहले खुद की नमाज सही कर ले, बाद में इस्लाम का दिफा करने के लिए आ। ये तुम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और सबसे जाहिलाना तुम लोग की बात है कि खुद की नमाज तो अभी तक तू सही नहीं कर पाया, 50-50 रह के अतैयात नहीं सीख पाया और इधर इस्लाम का दिफा करने आए हो। यानी हिपोक्रेसी की भी लेवल होती है, वो तुम एकदम पार कर चुके हो। तुमको जब अतैयात पढ़ने नहीं आता, इधर तर्जुमा गलत किया है, किस हिसाब से बोल रहे हो तुम? अरबी पढ़ना वाली और सीखे नॉन हो? इंग्लिश वाली ये क्यों नहीं दिखाई? आयत क्यों नहीं दिखाई? आयत तो दो, आयत पहली तो बात जल्दी तो आज के दिन वो में। जो आप बोल, ठीक है ठीक है आयत ठीक है दो। ठीक है, दे दिया खोल। सूरे अल इमरान वर्स 135 to 136। हाँ जी, पढ़िएगा सर। मैं चाहता हूँ ना, आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं ना, वो लोग जो खुश होते हैं। भाई आप चाहे नहीं, आपने जो रेफरेंस दिया है वो मैंने स्क्रीन पे खोल दिया है, प्लीज उसको पढ़िए। अल्लाह ने वादा किया है। प्लीज इसको पढ़िए जो आपने आयतें दी हैं। हाँ, तो मैं इसका इंग्लिश वर्स में, आप इंग्लिश वर्स दिखाओ मेरे को। तो मैं बोल रहा हूँ भाई, मेरे को उर्दू नहीं आती, मैं इंग्लिश इंग्लिश पढ़े, मीडियम से पढ़ा इंग्लिश हूँ। पढ़े, इंग्लिश पढ़े, इंग्लिश पढ़े। ओके,
अब यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तो मैं फरमा रहे हैं, तुमको, रीड करो। आप जो दिखा रहे हो ना उसमें वो है ही नहीं वर्स। अब मैं तुमको कुरान, अल कुरान का तुमको निकाल के देता हूँ तुम्हारे चैट में, और तुमने मुझे आले इमरान की आयत नंबर 135 136 की है, ये चैप्टर नंबर 3 आले इमरान की आयत नंबर 135 है, ये तुम देख सकते हो। नाउ रीड जो तुमने मुझे कहा था, रीड इट ओके फ्रॉम ऑन ओके को ओके रीड इट। okay, let me, okay, and those who, when they happen to commit a shameful act or wrong themselves, remember Allah। तुम कुछ गलत करने से पहले, अगर तुम गलत काम करने जा रहे हो, कोई गुनाह करने जा रहे हो, तो अल्लाह को याद करो। ये ट्रांसलेशन है, कैन यू प्लीज रीड द ट्रांसलेशन, रीड द ट्रांसलेशन जो लिखी हुई है, मुझे तुमसे तफसीर नहीं चाहिए तुम्हारी, रीड द ट्रांसलेशन जो To लिखी हुई है। commit a shameful act or wrong themselves, remember Allah, then seek forgiveness for their sins, and who is there to forgive sins except Allah? Okay, and do not rest in what they have done unknowingly। ओके, क्या Okay, अल्लाह, and हाँ, क्या और नीचे अल्लाह भी यहाँ पे तुम्हारे, 136, हाँ पहले इस आयत को देख लें फिर आगे चलते हैं। भाई जब वो तुम दोनों अल्लाह का से, मैशअप है। अगली आयत भी पढ़ लो, फिर उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा इसमें। ओके, पढ़ लो अगली, वो 36 भी पढ़ लो। हम्म, देयर रिवॉर्ड इज फॉरगिवनेस फ्रॉम देयर लॉर्ड। उधर बताया कि अल्लाह के सिवा कौन करेगा, उधर क्वेश्चन मार्क दिया, उधर इसका आंसर है देयर रिवॉर्ड इज फॉरगिवनेस फ्रॉम देयर लॉर्ड एंड गार्डन बीनेथ विच रिवर्स फॉलो वेयर दे शैल लिव फॉर एवर। ये तो जन्नत की बात हो रही है इधर। एंड एक्सीलेंट इन द रिवॉर्ड ऑफ दोस हु वर्क, जो ओके, अच्छे अमाल क्या करेंगे अल्लाह उनको। लाजमन बख्श देगा, क्या अल्लाह लाजमन एक बख्श मिनट, देगा, इस आयत पे आ जाए। क्या बख्श देगा, आपने कहा व्हाट है डू यू मीन? कि सीक अल्लाह फॉर फॉरगिवनेस ऑफ देयर सिंस, हाँ क्या हाँ, अल्लाह उनको लाजमन उनकी सिंस फॉरगिव कर देगा? फॉरगिव सिंस एक्स, मतलब क्या बोल रहे हैं आप क्वेश्चन? अरे कोई क्या अगर माफी मांगता है तो क्या हाँ अल्लाह हाँ उसको माफ करेगा हाँ, ही, अगर पक्की वो, बात है। अगर अगर सच्चे दिल से मांगता है तो अब वो उसके और अल्लाह ओके, के दरमियान है। आओ 2 आयतें ऊपर चलते हैं, आयत नंबर ओके, 132 पे चलते हैं। मैं आप, अल्लाह मेरा कहता अभी है, कंप्लीट नहीं हुआ है। हो गया कंप्लीट क्योंकि मैंने पढ़ लिया अरे दोनों मेरे आयतें। को इसके अल्लाह कहता है, आपका, अल्लाह कहता है व आतियुल्लाह व आतियुर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, शायद परहैप्स तुम पर रहम किया जाए। कैसे? अगर आप अल्लाह की इताअत करोगे, कुरान की जो आयतें आपने 2 सूरतें बाद, 2 आयतों बाद दी है मुझे, ये 132वीं आयत है, आपने मुझसे 135वीं दी है। 135वीं आयत ये कहती है कि अगर तुम तौबा करो, अगर तुम तौबा करो तो तुम्हें शायद बख्श दिया जाए, बख्श दिया जाए। लेकिन अल्लाह कहता है कि तुम इस कुरान की कोई भी आयत ले लो, उसकी इताअत करो, शायद तुम पे रहम किया जाए, तवक्को है कि तुम पे रहम किया जाए, यानी कि शायद, तवक्को है कि तुम पे रहम किया जाए, शायद मे बी ब्लेस्ड। अल्लाह को तो खुद नहीं पता कि वो ब्लेस करेगा कि नहीं करेगा, तो तुम कैसे कह सकते मांगता तुम्हारे गुनाह है माफ करेगा? उनके लिए है, मिसलीड कर रहा है तू, सुन, समझा? वही तो बात है, तू यही तो मिसलीड कर रहा है। मैं क्या बोला, जो दिल से तौबा करेगा उनके लिए, वो अल्लाह के दरमियान। ओके, इसने कहा जो दिल से तौबा करेगा। लो जी, इसकी आयत पे जाते हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे लिखा हो कि दिल से तौबा की है, तो देखो यहाँ पे अल्लाह ने ये नहीं लिखा, ये 135वीं आयत है जो उसने दी है, यहाँ पे दिल से कोई नहीं है। When they happen to commit a shameful act or wrongdoing themselves, remember Allah, then seek forgiveness for their sin. Who is there to forgive except Allah? There you go. यहाँ पे ये नहीं है कि अल्लाह लाजमन तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा, ये नहीं लिखा हुआ इस आयत में। यहाँ पे लिखा हुआ है अल्लाह से माफी मांगो, और अल्लाह के अलावा कौन है जो माफ कर दे, ये लिखा हुआ है। अल्लाह के अलावा कौन है जो माफ कर दे? अल्लाह के अलावा कोई नहीं है माफ कर देने वाला। अल्लाह से माफी मांगो, ठीक है, लेकिन क्या अल्लाह लाजमी माफी मांग करेगा? ये देखो, अब आ जाओ 132 पे। यू मे बी ब्लेस्ड। साहिल साहब, दिल की मां बहन एक हो गई साहिल साहब। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ किंग भाई, खान, हाँ भाई, ये हाँ भाई, अल्लाह यू मे बी ब्लेस्ड मैंने अभी भी बोला। उसके ऊपर मैं कुरान की आयत दिखा देता हूँ कि अल्लाह ने बोला तुम नमाज पढ़ो, जक़ात दो, उसके हिसाब से, तुम्हारे राइटनेस के हिसाब से तुमको दिया जाएगा। और जो लोग नहीं फॉलो करते उनके लिए था, दिखाओ और दिखाओ जो दिखाओ लोग दिखाओ भी दिखाता हूँ फॉरगिव, वो दिखाओ, जक़ात और नमाज वाला ना। दिखाओ दिखाओ भी दिखाओ दिखाता दिखाओ दिखाओ अब भी दिखाओ, दिखाता हूँ, अब भी दिखाता हूँ। अब भी दिखाओ, नहीं, अभी दिखाओ नहीं एडम साहब, अब भी दिखाता हूँ। अब भी दिखा दो। 2456, 2456,
24:56 में है। जी 24:56 नमाज कायम करो, ज़कात दो, रसूल की इताअत करो, और शायद अल्लाह तुम पर रहम करे। तो हाय, हाय, ये जो लोग कच्चे मिसलीड क्या अल्लाह को तेरे उन पर है, तुम्हें माफ किया जाए साहिल साहब। वाह, यहाँ पे अल्लाह ने लाल ही डाला। आज की स्ट्रीम का टॉपिक ही है कि जो मर्जी कर लो। अल्लाह जो है वो कंफर्मिटी के साथ बोल ही नहीं रहा है। अरे भाई तेरा मिसलीडिंग क्या है यहाँ पे, क्या है मालूम है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो पूरा फॉलो करते हैं, जो नहीं फॉलो करते उनके लिए है, समझा क्या? तू ये मिसलीड ये कर रहा है, ये तू ये चीज तू बात, क्योंकि मैं इसकी तेरे को ये देता हूँ, दलील देता हूँ और कुरान की आयत सबर दिखा कर तो रे दिया। भाई, हाँ ठीक है, दिखा देता हूँ, सबर कर ना कोई भाई। नहीं। अच्छा तू कह रहा है कि जो नहीं फॉलो करता उसके लिए, भाई यहाँ पे जो फॉलो करता है उसकी बात हो रही है। जो फॉलो करेगा, इस्टेब्लिश सलाह एंड पे ज़का एंड ओबे द मैसेंजर, भाई मोटिवेशन नाम नमाज कायम की करे। कुछ चीज है, चुप हो जा, मोटिवेशन नाम की चीज है, इसी के लिए मैंने इंग्लिश में तेरे को बोला कि अल्लाह मोटिवेट करने के लिए झूठ बोल रहा है दोस्तों। ये मोटिवेट की चक्कर में इसकी बुद्धि मोटी हो गई है। मोटी, अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ ना, तेरी आप बुद्धि मोटी मिसलीड हो कर गई रहे, भाई। क्योंकि क्वेश्चन मार्क पहले वो आपने क्वेश्चन मार्क का ही मिसलीड कर दिया, जितने लोग देख रहे पता चला होगा कि वहां क्वेश्चनिंग हुई कि अल्लाह के सिवा कौन तुमको कर सकता है, तुम्हारे पास कुछ, तो तुमने क्या मिसलीड किया, वो चीज पब्लिक ने देख ली अभी, समझे? वो मिसलीड क्वेश्चन मार्क सबने देखा उधर, वो चीज उर्दू में नहीं दिखती पब्लिक को, समझे? वो क्वेश्चनिंग है, वो हर किसी को मालूम है क्वेश्चन मार्क किधर लगता है, क्वेश्चन पे लगता है, समझा? अब वो तू फंस गया है, नतीजा है। लापरवाही करने रुक दिया जा। दोस्तों। नहीं, अब तू ये हरकत करके यही हो रहा है कि तू टॉपिक से हट रहा है, वो छोड़। बेटा ये तूने आयत क्या तुमने दी बोला थी, था कि अल्लाह हर जगह कह रहा है, तूने, देख मैं क्या बोल अरे रहा हूँ, किंग तेरी खान, बात गलत हो गई, अल्लाह ने तो गारंटी दे दी इधर जो अरे खान कहाँ गारंटी दी है? यहाँ पे लफ्ज अल आ रहा है। गारंटी नहीं है। मेरी लकुम, आज की लाइव स्ट्रीम ही है कि अल्लाह लाल का वर्ड यूज करता है, मे, माइट, परहैप्स, शायद। दिस इज लाल। तू मेरी आयत मुझे दे रहा है, जो आयतें मैं दिखा रहा हूं कि अगर तुम नमाज भी कायम करो, ज़कात भी दो, मोहम्मद की इताअत भी करो, तो भी गारंटी नहीं है कि अल्लाह तुम पर रहम करेगा। शायद का लफ्ज अल्लाह यूज कर रहा है कि वो शायद तुम पे मर्सी करेगा। तुम क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो भाई? मेरी आयतें दे रहे हो तुम। सुनो भाई, ये जो लोग गुनाह करे, जो सिन किए, वो लोग पे लिए, उसका पहले जो था उनमें इधर सूर्य है। इमरान ने बोल दिया, अरे सूर्य इमरान सिन दिखा, कहाँ सिन लिखा है? है ना भाई, ये सिन सूरह लिखा है, इमरान पढ़ नहीं लो अब बताया तूने, सर सूरह सूरह नूर है। सूरह इमरान से हाँ आपने ये आयत दी थी मुझे हाँ कि हाँ, यहाँ ये पे सॉरी, गारंटी है। ओके, ये सूर्य देख, अन-नूर है, देखो बात सुनो किंगफिशर, ये ये आयत तुमने ये मुझे दी है ना? मैंने दी है, ऑफ कोर्स मैंने किस दी बेस है, पे दी है कि इस अगर आप बेस पे नमाज दिए, कायम करोगे, ज़कात दोगे तो हाँ अल्लाह तुम पे रहम राइटनेस, करेगा? हाँ हाँ, एक हाँ, राइटनेस मेंटेन होनी चाहिए, अब अल्लाह उसके ऊपर भी मैं, राइचियसनेस, नॉट हेलो, राइटनेस नहीं होता, राइटनेस। राइचियसनेस, राइचियसनेस होता है। तो राइचियसनेस पे अल्लाह रहम करेगा, ये आयत तुमने दी है, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि वो शायद रहम करे अगर अरे राइचियसनेस तो पे। जी, अमाल नहीं देखा भाई, अमाल देखा जाएगा, सबको पता है, नहीं नमाज तो लिखा। सजदे से नहीं, मैं अरे देता भाई हूँ, मैं दे देता हूँ ना, उसका भी दे देता हूँ। कंट्रोल कंट्रोल उदय, उदय को मैं दे बहुत देता हूँ, कंट्रोल करना पड़ रहा है साहिल साहब, अरे उदय को कंट्रोल भाई, बहुत मैं तू कंट्रोल करना पड़ मिसलीड रहा है। कर रहा है और कुछ नहीं, मैं तेरे को अमाल का भी दे देता हूँ। अबे बहुत कंट्रोल करना अच्छा पड़ रहा है उससे उदय को। पहले आमाल सुन किंग खान, आमाल का दे देना, लेकिन यहाँ पे जो अभी तूने आयत मैं पेश की क्या, हुई है इसमें तो यार सुनेगा मेरा सवाल मेरा भाई, आप बोल दूसरी भाई, आयत पेश कर भाई यार देना, सर बोल। आप दूसरी आयत पेश कर देना, लेकिन आपने अभी जो ये सूरह नूर की आयत नंबर 56 दी है, इसमें तो अल्लाह सर्टेनिटी के साथ बात नहीं कर रहा है ना, अल्लाह हर शायद में किसी को बात जन्नत थोड़ी मिलेगा, बात मुसलमानों में भी सब जहन्नम में जाएंगे, जिना गुनाह है, क्या मालूम उनको भाई मिले, उन लोगों ने तौबा ना किया हो, भाई मिसलीड कर रहे भाई हो। भाई यहाँ पे हर किसी की बात नहीं हो रही है, अल्लाह उनकी बात कर रहा है जो नमाज पढ़ेंगे, जो जक़ात देंगे और जो रसूल को फॉलो करेंगे, वो की ओके, बात हो रही है। यहाँ जो रसूल को सुन, फॉलो करेंगे वो जिना करेंगे? नहीं नहीं, नहीं ओबे करेंगे। द और मैसेंजर, साहिल साहब कंटिन्यू करें। हाँ ओके, हाँ, है हाँ ना? हाँ, तो मेरे भाई यहाँ बोल, पे नॉर्मल लोगों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वो ओके, लोगों की बात तो हो रही है जो उनकी भी दिखा नमाज दूं, कायम करते हैं, जक़ात देते हैं। पहले सुन तो ले, क्यों इतना तू एक्साइटेड क्यों है? थोड़ा सब्र कर। यहाँ पे जो लोग
नमाज कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, रसूल के तरीके पे चलेंगे, उनके लिए भी अल्लाह जो है वो कंफर्मिटी के साथ नहीं कह रहा है कि उनके ऊपर अल्लाह मर्सी करेगा, उनके ऊपर रहम करेगा। भाई मैं भी देखो, मैं भी मुसलमान हूँ। अब मैं आया था, आपने मुझे बोला अत्तहियात पढ़ के बता, मेरे को आता तो नहीं कि है। नहीं आता तो आपका। कहीं न कहीं मेरी गलती है। अब मेरे यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ के लोग मुसलमान ही हैं, पर गलत काम करते। कोई भी XYZ चोरी-चकारी करे कहानी या पे मर्डर करे, कहानी मत ओके? दे, कहानी पर पे कहानी नमाज़ मत रोज़ा, दे। हाँ, नमाज़ रोज़ा वो भी करते हैं, तो उनकी उनके लिए ये स्टेटमेंट। आप मिसलीड कर रहे हो। अब एक उनके लिए नहीं है, वह अतीउर रसूल भी साथ में है, रसूल जो है, रसूल की इताअत जो करे। अल्लाह के अगर रसूल को तुम्हारे फॉलो रसूल ने करेगा कहा वो है, चोरी हाँ, नहीं करेगा। हाँ, अगर तुम्हारे रसूल ने कहा चोरी करो तो डन, तुम चोरी करो तो भी जन्नत जाओगे। अगर तुम्हारे रसूल ने कहा है कि अपना नमाजें नहीं पढ़ो तो डन, नमाजें ना पढ़ के भी जन्नत जाओगे। अगर तुम्हारे रसूल ने कहा है कि जिना करो तो जिना करके भी जन्नत में जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब अकीमुस्सलाता व आतु ज़काता व अतियुर रसूल, जो नमाज कायम करता है, ज़कात देता है और रसूल की इताअत करता है, उसमें सारी चीजें आ जाती है। 100%। वरना जो गंदा काम वो कर रहा है वो रसूल की इताअत में है तो जन्नत नहीं, जाएगा, अगर रसूल की इताअत में नहीं है तो फिर जन्नत नहीं जाएगा। लेकिन इस आयत में अल्लाह कह रहा है जो रसूल की इताअत भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, ज़कात वो भी उसके लिए भी शायद है। क्यों झूठ बोल रहे हो यार? मत झूठ बोलो प्लीज, हाफ ब्रेन ज़ोंबी। भाई ये गाइडेंस के लिए है, जो सिन करते हैं उनके लिए अरे है, कि ये तुम बताओ सलाह यार। करो, ज़कात दो और अपने साहिल, नबी। साहिल, जो रसूल की इताअत करता हाँ, है वो गुनाह करता है। ये तो इतने इन लोग का ब्रेन डेड जॉम्बी से ये इनको इतना बोलने के बाद भी समझ में नहीं आता है। भाई मैं इसीलिए इंग्लिश में बोला था कि परहैप्स अलग-अलग कंडीशन पे अलग-अलग सिनेरियो बताने के लिए यूज़ कर रहा है। पब्लिक इतनी एड़ी नहीं है, सबको पता है कि सिनेरियो अलग हो सकता है, पर वो कौन से सिनेरियो से बोल रहे हैं वो, भाई अब तुम गलत वे से बोल रहे हो, और जो वे से हमको बताया जाता है या हम जो देख ही रहे हैं और वही एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि तुम गलत वे से बोल ही रहे हो। क्योंकि वो इस्लाम से ही दखल हो जाता है, मतलब उसके बेसिक टीचिंग से ही अलग हो जाता है, जो तुम बात बोल रहे थे अभी, समझे? उस शो में भी होपफुली हो सकता है, पर कंफर्म नहीं है, क्योंकि उसके अमाल, उसके सब कुछ देखे जाएंगे। भाई सबसे बेसिक चीज है कि किसी का दिल ना दुखाओ। अगर कोई ऐसा कर रहा है, चाहे कितना नमाज पढ़ लो, किसी का दिल दुखाओगे, अगर तेरा खुदा है तो उसका भी खुदा है भाई, समझे? तो अगर बंदा तो अब दोनों एक ही के है ना, तो बस हार्ट, मैं कह रहा हूँ जबान, खत्म, बहुत सारे है। टाइम खत्म, चुप बैठ। अच्छा, यहाँ पे अभी दिल की बात, उसका खुदा, इसका खुदा, ये सब बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि यहाँ पे ये जो आयत आपने पेश की हुई है, इसको जरा गौर से सुनना। वह अकीमुस्सलात, नमाज को कायम करो। अभी यहाँ पे अल्लाह क्वालिटीज बता रहा है। क्या क्या क्वालिटीज बता रहा है? कि नमाज को जो कायम करेगा, उसके बाद जक़ात को अदा करेगा। ये दो चीज आ गई। तीसरी चीज, हालांकि अल्लाह यहाँ पे पागल है, उसको दो चीज अलग से ये कहने की जरूरत नहीं थी। वो उसको सीधा कह देना था कि आप रसूल की इताअत करोगे तो आपको फला मिलेगी, क्योंकि रसूल की इताअत करने में आपकी नमाज भी आ जाएगी, आपकी जक़ात भी आ जाएगी, आपका हज आ जाएगा, आपका उम्रा, सारी चीजें आ जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह इसको अलग अलग बयान कर रहा है। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि नमाज कायम करने के बाद, जक़ात देने के बाद और रसूल को फॉलो करने के बाद भी अल्लाह श्योर क्यों नहीं है कि वो उनपे उसके ऊपर मर्सी करेगा? बोलो अभी। इसलिए ये तो दिया है कि आप सलाह करो, सजदे करो, ज़कात दो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो। ये चीज़ तो है एस्टैब्लिश, कि आप करो, एस्टैब्लिश करो, मतलब आप करो। इधर बता रहे कि तुम करो, ओके? और सो दैट यू मे बी फेवर्ड विद मर्सी, आपको मिल सकता है। ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, श्योरिटी पर क्यों? आप जो ओके, श्योरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, दारू पीना हराम है, लोग अभी भी दारू पीते। पर मानते तो रसूल को ही है और अल्लाह को ही है, बस सिंपल आंसर सही है। उनको, इनके लोग की वजह से, उनके वजह से, समझे? अब मेरा जहां तक का है वो तो मैं लाइव देखता हूँ भाई। अब बाकी आपको जो बोलना है कि पक्का अल्लाह कंफ्यूज है, इसमें अल्लाह कंफ्यूज नहीं है। इसमें अलग अलग चीज भी होती है और अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से बोला जाता है। मेटाफोरिकल वे भी यूज किया गया कुरान में। ओके, टाइम खत्म। ओके, मेटाफोरिकल वे, फोटाफोरिकल वे, इधर इसकी बात नहीं हो रही है। आपने कहा कि मुसलमान है वो शराब भी पीता है। अगर मुसलमान शराब पी रहा है तो वो रसूल की इताअत नहीं कर रहा है। रसूल की इताअत में आपने रसूल को 110% मानना है, उसको कहते हैं इताअत करना। आप एक बार से ये कहोगे कि मैं अपने बाप की फर्माबरदार हूं और आपका बाप आपको कहे कि पानी लाके दे बेटा, आप कहेंगे नहीं, जा खुद जाके ले ले मेरे बाप, तो फिर आप ये दावा करो कि मैं फर्माबरदार हूं बाप का, तो भाई आप गलत हो। उसी तरीके से जब अल्लाह यहाँ पे कह रहा है कि आपने नमाज पढ़नी है,
ज़कात देनी है और रसूल को फॉलो करना है, इसमें सारी चीज आ जाती है। आप अगर रसूल को फॉलो नहीं कर रहे मतलब आप इसमें इंक्लूड नहीं हो रहे अतीउर रसूल में। तो जो पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है उसके लिए भी अल्लाह शक में क्यों है कि वो उसके ऊपर रहम करेगा, शक में क्यों है? जी वो भाई बताया गया है इस स्टेटमेंट में, ये जो कुरान का जो वर्स है ना, इसके लिए बताया गया है कि आप लोग उसको फॉलो करो। जो लोग गुनाह कर रहा है वो सब पूरे मुस्लिम्स को बोला गया है। जो लोग फॉलो कर रहे हैं, नहीं फॉलो कर रहे, जो अनपाथ पे, उनको पाथ पे लाने के लिए, और जो पाथ पे हैं उनको और अच्छे से करने के लिए इसको लिखा गया था कि उन्हीं को मर्सी, मतलब उनके ऊपर ही रहम किया जाएगा। अब कंफर्म इसलिए नहीं कि भाई मैं तो बोल रहा मानने वाले तो हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मानने वाले हैं, दारू तो पीते हैं लोग, पर बोलते हैं सुन्नी, लड़ने के लिए पहले ही खड़े हो जाते हैं वो लोग मारपीट में, अल्लाह के नाम पे या किसी के नाम पे वो लोग तो खड़े हो जा रहे हैं ना। पर उनसे कोई लेना देना है नहीं, वो दारू पी रहे, मान नहीं रहे, ओबे नहीं कर रहे ना। मैसेंजर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों को ओबे नहीं कर, उनको गाइडेंस देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए वो है। साहिल मैं खत्म हो बोल गया। लूं जरा, मैं बोल लूं? हाँ बोल लो फिर मैं इसके एक पॉइंट पे मुझे भी एक पॉइंट साहिल ने ऑलरेडी सारा कुछ क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे ऐसे लोग नहीं है जो नबी को ना माने, यहाँ पे वो है। लेकिन मैं इनको एक और बात पूछता हूँ, इनसे सिंपल सवाल करता हूँ और अपना टाइम इनको देता हूँ। अगर तुम दिली तौबा करोगे, दिल से, सदके दिल से, तो क्या अल्लाह डेफिनेटली तुमको माफ कर देगा? हाँ, पर खोट नहीं होना चाहिए, वो तो अल्लाह और बिल्कुल अल्लाह और उनके बिल्कुल खोट दरमियान नहीं है। होना चाहिए, बिल्कुल खोट नहीं हाँ। होना चाहिए। अगर सदके हम्म। दिल से तुम तौबा करो तो क्या अल्लाह तुमको लाज़िम माफ कर देगा? वो तो आफ्टर लाइफ पता चलेगा ना, इसी के लिए नहीं, सिनेरियो पता अलग को हो रहा है छोड़ो, ना। क्या अल्लाह लाज़िमन माफ कर यही देगा? तो हाँ, हाँ भाई करेगा, पर वो कंफर्म उनको ओके थोड़ी पर्टिकुलरली सबको थोड़ी बताएंगे। भाई, अल्लाह पर अगर सदके दिल से, कुरान अगर सबके लिए, पूरे बस थोड़ी मुस्लिम्स देर के लिए पहले ना। तो ये हाँ बोल रहा था कि सच्चे दिल से माफी मांगेंगे तो अल्लाह माफ कर देगा। अरे पर हाँ कुरान सबके मेरी लिए आवाज आ है। रही है क्या एडम सबके साहब? लिए, हाँ इसकी बिल्कुल आवाज आ नहीं रही है, आ रही? हाँ, कुरान सबके एक लिए है। सेकंड उसमें जरा जरा। बिलीवर नॉन बिलीव जो लोग बीच करते वो भी हाँ आते हैं, बिल्कुल ओबे आते नहीं हैं, करते लेकिन वो भी आते हैं। अगर आप सदके दिल से माफी मांगो तो क्या अल्लाह कोई आपको अभी तौबा माफ कर कर रहा है देगा? मुझे थोड़ी मालूम पड़ेगा। आपको मालूम नहीं, अल्लाह को तो अल्लाह मालूम को है तो ना। मालूम है ना, हाँ मालूम है अल्लाह को बेशक। तो मालूम है ना। तो क्या अगर कोई सदके दिल से तौबा करेगा तो अल्लाह माफ कर देगा? वो उसके और अल्लाह के दरमियान है, अगर उसके बाद भी वो क्या कुछ करता है। माफ करेगा कि नहीं? मैं कंफर्म इस नहीं है चीज का बोलना भाई कुछ भाई। अप्रूवल नहीं दे सकता, क्योंकि देने लेने वाला अल्लाह है। लो साहिल, ये साला कुत्ती का बच्चा अब इस पे भी आ गया है कि अच्छा साहिल, अभी मैंने रेफरेंस कोई नहीं दिया। देखो मुझसे हाँ, कितना डरते हैं ये। उन्हें ये पता है, इन डंगरों को ये पता है कि अगर आदम सीकर किसी चीज पे एम्फसाइज करके सवाल कर रहा है तो गांड फाड़ देगा। इन डंगरों को हाँ, पता है। अभी पिछले 15 मिनट से बोल रहा था कि सदके दिल माफ से कर तौबा देगा। करोगे तो माफ कर देगा। सही बात है, पलटी मारा। साहिल इससे कंफर्म करा ले कि अगर सदके दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह माफ करेगा कि नहीं करेगा, प्लीज ये कंफर्म करा ले तू, फिर मैं कुछ आगे बोल दे बात भाई, करता हूँ। किंग खान बोल, सच्चे दिल से माफी पे कंफर्म कंफर्म माफी है, सच्चे दिल से तौबा पे। एक चीज बता आया दूं, ना? ये कुरान की बेसिक चीज है कि अगर कुरान और मुसलमान और इस्लाम की बेसिक चीज है कि हम कोई नहीं होते किसी को कुछ बोलने वाले, समझे, कि भाई कौन तू किसको कहाँ मत जा रहा है। बोल। किंग हाँ, खान, तो बेसिक तेरा टीचिंग के खिलाफ है ये बोलना, तो कोई क्यों किंग बोलेगा, आपको खान, पॉइंट मिल रहा है किंग ये। खान, तेरे से सवाल सिर्फ इतना है, तेरे को अप्रूवल डिसअप्रूवल नहीं पूछ रहे तेरी। तेरे इस्लाम के मुताबिक अगर कोई सच्चे दिल से माफी मांगता है तो क्या उसकी तौबा कंफर्म है? इतना सिर्फ कंफर्म कर, इस्लाम की रूह से। तेरा अप्रूवल डिसअप्रूवल नहीं चाहिए हम लोगों को। तो वो सूर्य देख के ही बता सकता हूँ कि मैं खुद अच्छा रीड अभी करूंगा तेरे को फिर मालूम बोल नहीं है? अभी तेरे को नहीं नहीं, मालूम है? क्योंकि मेरे बेसिक टीचिंग के खिलाफ आ रहा है तो उसमें बेहुरमती होगी, तो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आई कांट से, मतलब मैं बोल नहीं सकता, कौन सी बेहुरमती बेसिक होगी। चीज, कौन सी बेसिक कि टीचिंग है? अल्लाह ये तो अल्लाह की जात है ना, कि किसको क्या देना है किसको क्या लेना है, हम उसमें इंटरप्ट नहीं कर मतलब सकते। कंफर्म नहीं है तेरी बेसिक टीचिंग है कि कंफर्म नहीं है? क्या कंफर्म नहीं है? तो वही मैं बोल कि रहा हूँ, आप अगर कोई कुरान की सच्चे सूरह दिल निकाल से, लो ना। नहीं वो सूरा तू पढ़ा है उसमें कंफर्म है क्या नहीं है? 39:53। अरे भाई मेरे को नहीं दिख रही है भाई प्रॉपर, वो मेरा मोबाइल खराब है ना, तो अभी ये लॉग आउट हो जाएगा। 39:53। यार आइटम इसको नहीं कंफर्म है यार, इसने बोल दिया है। अरे क्यों भाई कंफर्म नहीं मिसरीड है? मत करो, वो कुरान मैं बोल रहा हूँ उसी उसमें आंसर ही होगा, उसी में आंसर होगा। लेट एक मेरे को चेक कर लेने दो, मैं 3953 पढ़ में के आंसर आता हूँ। है। 3953 में 39। आंसर है। ओके हाँ 3953, ओके ये 3953 खोल दें। लो जी, से ओ माय सर्वेंट ऑफ माइन हु हैज एक्टेड रेकलेसली अगेंस्ट देयर ओन स्लेव्स, जिन्होंने अपने गुलामों के साथ रेकलेसली स्लेव किया, डू नॉट डिस्पेयर द मर्सी ऑफ अल्लाह।
अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। Surely Allah will forgive all sins. Surely. ओके, He is the one who is श्योरली, most forgiving, most forgiving. बस बात खत्म, श्योरली वर्ड आ गया, आपका आंसर यहाँ जी। मिल गया। So, बस बात अगर खत्म। मैं सदके दिल से, तो दोबारा सवाल है, जलेबी ना तलो भैया। अगर मैं सदके दिल से माफी मांगू तो क्या लाजमन अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर श्योरली, देगा? बेशक करेगा श्योरली। मैं तो इसी के लिए बोला श्योरली, श्योरली बोला, श्योरली मतलब श्योरली पक्का ही करेगा। करेगा ना? हाँ भाई, भाई दल लिखा है। ओके। अब मैं कुरान की आयत दिखा दिया, कुरान अब उसके चैप्टर नंबर 66 आयत नंबर 8, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वालो जो ईमान लाए हैं, तूबू इलल्लाह, तूबू करो अल्लाह से तौबा मांगो। तौबा किस किस्म की इंग्लिश तौबा? वर्ड दिखा दो भाई। शट द एफ अप प्लीज, लेट मी तू फंस गया। फिनिश। ऐ ईमान वालो जो ईमान पे आए हो, आमनू ईमान लेके आए हो, तूबू करो, तौबा करो, अल्लाह की तरफ टर्न कर लो और तौबा करो। किस तरीके से? नसूहन, सिंसियरली, दिली तौर पे। परहैप्स तुम्हारा रब तुम्हें माफ कर दे। आइए ट्रांसलेशन देखते हैं परहैप्स का ट्रांसलेशन उन्होंने किया कि नहीं करना। ओ यू बिलीव, टर्न टू अल्लाह विद अ फेथफुल रिपेंटेंस, इट इज होप्ड। ओके ओके, तो मैंने आयत बताया, उसमें सिंसियरली तो लिखा है। इट इज होप्ड, शायद फ्रॉम योर लॉर्ड दैट इट विल राइट योर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया भाई, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया किंग खान, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। वहां श्योरली कह रहा है और यहाँ पे परहैप्स कह रहा है। साहिल साहब, ये अल्लाह भूल जाता था। अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम दिली तौर पर भी, सिंसियरली भी तौबा करो, फेथफुली, सिंसियरली, या उर्दू में खालस तौबा, या दिल से तौबा करो, या खालिस तौबा करो, तो भी अल्लाह कहता है कि शायद वो तुम्हारे गुनाह माफ कर दे, तुम्हारी तौबा कबूल कर ले। हाँ भाई, अब बोल बच्चे। अब तेरा तू अल्लाह फंस क्या? गया, चल एक काम कर, अब फंस गया तू। सुन, 68 निकाल दे, तेरा दोनों का आंसर सुन। पहले इसका आंसर तो दे साले। भाई मैंने तो श्योरली, सिंसियरली पहले श्योरली इसका बता दिया। आंसर तो दे ना। उसका आंसर है 66:8 में। पहले इसका आंसर तो दे। उसका आंसर 66:8 में है। ओके, 66 में आंसर साहिल साहब। लो जी साहिल साहब, 66 की 8 में इसका आंसर है। श्योरली लिखा है, साहिल साहब इसका आंसर पता कहाँ है? कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है वो। साहिल साहब इसका आंसर पता कहाँ है? इसका आंसर 68 में। साहिल साहब ये कौन सी आयत में दिखा रहा हूँ जिसका आंसर 68 में? अरे बलंदर कर दिया भाई इसने। ये आर्टिकल जिहाद कर रहा है, उस आर्टिकल में परहैप्स की ट्रांसलेशन नहीं लिखी हुई साहिल। अच्छा, इसको समझ में नहीं आया कि इसके साथ क्या हुआ है अभी। अब एक समझाओ। तू जो ये आयत दे रहा है वो वही आयत तेरे को बता के तेरे अल्लाह को गलत साबित की है। तू जो गलत आयत को हमने साबित किया वही आयत हमको फिर से बोल रहा है, उसमें उसका जवाब है। क्योंकि इसको साहिल, इसको ना तो अरबी आती है ना इसको उर्दू आती है। आर्टिकल में जो आयत लिखी हुई है उसमें परहैप्स को ट्रांसलेट ही नहीं किया हुआ। भाई सुन ले, तूने बोला था अल्लाह श्योरली कहता है कि नहीं, उसका दिखाया तो तू पलटा जलेबी। अबे पलटे के कुछ लगते हैं तेरे आर्टिकल में 66 की 8 लिखी है जो मैं स्क्रीन पे दिखा के बता रहा हूँ कि अल्लाह परहैप्स कह रहा है। अबे तुम्हारे आर्टिकल वाले तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं, क्यों नहीं समझते? अच्छा, इसको एक सवाल करता हूँ मैं, एक सवाल करता हूँ मैं साहिल साहब म्यूट, आप एकदम सुनना, वहां पे जो पर है अलग अलग। एक मिनट साहिल भाई, मेरे को एक मिनट। किंग खान सवाल सुन ले, इस आयत में परहैप्स है क्या नहीं है? हाँ, यहाँ पे परहैप्स है, पर फॉरगिवनेस के लिए है, यूज किया है सिनेरियो, इस सिनेरियो में यूज किया है, इस वे में यूज किया है फॉरगिवनेस के। आप ये जिहाद वाला टॉपिक ही अरे सुन, अगला सवाल सुन। जहां पे परहैप्स आता है वहां पे श्योरिटी जाती है क्या नहीं जाती है? भाई तो श्योरली वाला मैंने दिखाया और कॉन्ट्रडिक्टरी आप बना रहे हो, जो बोल रहे हो ना कि ये हो जा रहा है। ये नहीं है मेरा सवाल, क्या है जहां पे परहैप्स आता है वहां पे श्योरिटी चली जाती है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए है, ओबे करने वाले जो ओबे करते पर अच्छे से फॉलो नहीं करते उनके लिए भी आप मिसलीड कर रहे हो। ये चीज सब बेसिक चीज है भाईजान। किंग खान मैं फिर से पूछता हूँ, जहां पे परहैप्स आ जाए वहां पे श्योरिटी चले जाती है क्या नहीं?
पर भाई परहैप्स कौन से वे में बोला गया है वो देखा जाता है, कौन सेंटेंस। से वे में, कौन से हाँ वे में परहैप्स जो है वो श्योरिटी होती है, जरा ये बता दे भाई। भाई, एक सेंटेंस लिखते हैं, वो सेंटेंस ऑन द टेबल, इन द टेबल, एग्जांपल दे। बहुत फर्क है। ऑन द टेबल, हाँ इन द बिल्कुल टेबल, फर्क है। बहुत मेरे फर्क को है। एक वैसे ही एग्जांपल किस, दे, ओके किंग खान, एक ओके एग्जांपल दे जहां पे परहैप्स जो है वो श्योरिटी होती है। ओके। हम्म, एक एग्जांपल दे जहां पे परहैप्स जो है या शायद वर्ड जो है वो श्योरिटी में आता है, ताकि हमको समझ में भी तो आए कि हाँ हम गलत है। जी। चीज, ओ ठीक है, मैं वर्ड्स तो अभी मेरे को तो इतना, ठीक है, अच्छी चीज है। क्या ठीक है? सुनो सुनो, क्या कि ठीक है? हर एक वर्ड में वो जो बताने का जरिया है ना, वो जरूरी नहीं है कि मन ही है, समझे। वहाँ जो क्या लोग मन है? फॉलो नहीं करते वो भी नहीं, उनको जो अभी नमाज, यहाँ फॉलो की ज़कात और कहा बात था ही रसूल नहीं सल्लल्लाहु हो अलैहि वसल्लम रही को, वो है, यहाँ माफी की बात हम्म। हो रही है। भाई दिली आप लोग बोल रहे माफी, थे अल्लाह कभी फरमाता ही नहीं कि अल्लाह श्योरली कभी किसी को जन्नत में सिंसियरली डालेगा, मैंने माफी। दिखाया। एक मिनट, यहाँ पे वही हम कह रहे हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन है कुरान में। नहीं है, सिनेरियो तुम यार बना रहे हो ये। आई थिंक एडम ठीक है, इसे आप हो इसका गया। इंग्लिश इंग्लिश का ट्रांसलेशन दिखा दो, बच्चे लोग जो पीछे बैठे, इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखा दो, इसी का दोबारा ही दिखा बता देता दो। हूँ, याद कर पहले लो भी तो भी। दिखाया, दोबारा नहीं दिखाया था, नहीं पहले भी दिखाते दिखाया। अभी। ओ यू हु बिलीव, ए ईमान वालो, टर्न हम्म टू अल्लाह, अल्लाह की तरफ मुड़ो, विद अ फेथफुल रिपेंटेंस, दिली तौबा के साथ। इट इज हम्म। होप्ड ओ फ्रॉम, फ्रॉम योर ओके लॉर्ड दैट ही विल राइट ऑफ योर फॉल्ट्स, कि वो तुम्हारे गुनाह ओके। बख्श देगा। होप है हम्म ये, कंफर्मेशन नहीं है। शायद, आगे पढ़ो, शायद, आगे का आगे पढ़ो, छोड़ना, आगे का आगे छोड़ो, नहीं भाई पढ़ने आगे वाले। पढ़ो। उसका ताल्लुक है पिछली लेवल से। अरे मैं फॉरगिवनेस वाले जो तुम बोले थे, ओके, पहली आगे बात पढ़ तो आप लेते। बोल रहे थे अल्लाह कहीं सॉरी नहीं है, मैंने एंड बता दिया, तो सुनो, आप खुद का बात बहुत ही, बनाए। ओए, अगर वो माफ कर देगा तो क्या लिखा हुआ है कि वो तुम्हें गार्डन्स में डालेगा जिसमें रिवर फ्लो हो रहे हैं, जन्नत में डालेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, प्रॉफिट वगैरह वगैरह। ये आगे है कि अगर माफ कर देगा तो तुम्हें क्या देगा, आगे का ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैंने रीड कर दिया इसीलिए। बात यह है कि हमारा क्वेश्चन ही यहाँ पे है, कन्फर्मेशन है कि अगर तुम दिली तौबा करो तो तुम्हें माफ करेगा, कन्फर्मेशन नहीं है, शायद में है, होप में है कि अल्लाह माफ कर देगा। हाँ बोलो। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका अमाल भी देखा जाएगा। उसके जो भी पिछले अमाल थे वो भाड़ में गए। अभी आज इस वक्त मैं तौबा करता हूँ, दिली तौबा, क्या अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ करेगा, हाँ या ना, अगर मैं दिली तौबा कर रहा हूँ, बोलो आज। बेशक माफ करने वाला। अबे अल के नहीं कुछ बेशक लगते, नहीं, यहाँ पे बेशक बेशक नहीं है, नहीं यहाँ क्या पे, लिखा है इधर? यहाँ पे परहैप्स है, बेशक माफ करने वाला है, मैंने पूछा ही नहीं। अल्लाह खुद कह रहा है कि शायद वो माफ करे, तू कह रहा है बेशक माफ करने वाला है। हम्म, ये अल्लाह का बाप निकल रहा है, अल्लाह कुछ बोल रहा है और ये अरे कुछ बोल रहा है। कुछ भी देखो, गलत कमेंट करके कोई मतलब नहीं, तुम फंस रहे हो भाई। जा यार घर जा, अब मैं आई भेजो एम उसको टायर्ड घर। नाउ, आई एम टायर्ड नाउ, आई एम डन विद दिस इडियट। अच्छा, यानी इसके लिए और एक मैं इसको लेना नहीं है, इसकी खाली अकल के लिए और जो लोग सुन रहे हैं उसके लिए मैं और एक डिफरेंस बता देता हूँ एडम साहब। ये जो आयत आपने पेश की है इसमें माफी की बात हो रही है, जी ठीक है, लेकिन आप जो ये श्योरली वाली बात कर रहा है उस आयत में अल्लाह माफी की बात ही नहीं कर रहा है। आप बिल्कुल देखो वहां माफी मांगने का कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बिल्कुल। हाँ, ये मेजर डिफरेंस है उसमें, ये देखिए, O servant of mine who have acted recklessly against their own selves, do not despair of Allah's mercy. Surely Allah will forgive all sins. यहाँ पे तो बिना माफी के अल्लाह माफ कर रहा है। भाई वो है कि श्योरली अल्लाह विल फॉरगिव योर सिंस, बिल्कुल सिन करेगा, लेकिन किसके, क्या हाँ, तुम्हारे, डेफिनेटली शेयर कर देगा नहीं, परहैप्स तुम्हारे कर, जिसके परहैप्स जो के परसेंटेज है जितनी भी, जिसके करेगा उसके सारे फुलफिल कर देगा, सारे माफ कर देगा। जिसके नहीं करने वो कौन है, क्या अल्लाह श्योरली सबके माफ करेगा, नहीं, श्योरली अल्लाह विल फॉरगिव सिंस, मगर क्या सबके नहीं। अगर आप अरबी भी पढ़े, अगर आप अरबी पढ़े, इन अल्लाह युगफिरु, लाइक बेशक अल्लाह माफ करने वाला है जमीयन तमाम गुनाह, लेकिन क्या सबके कर देगा, उसके लिए अल्लाह कहता है कि नहीं सबके नहीं करूंगा, परहैप्स मैं कर दूंगा, परहैप्स मैं कर दूंगा, सही, दैट्स द होल आइडिया। सही है। क्या अल्लाह को पता था कि नबी जो है, अल्लाह को मोहम्मद के बारे में भी कुछ पता था, अल्लाह को मोहम्मद के बारे में भी कुछ नहीं पता था। मैं आपको बताऊं साहिल भाई, अल्लाह को यह नहीं पता था कि उसका नबी मोहम्मद अपने आप को मार लेगा कि नहीं, अपने आप को कत्ल कर देगा कि नहीं, अपने आप को टॉर्चर दे देगा कि नहीं, इन ग्रीफ, बिकॉज दे डू नॉट बिलीव।
अल्लाह को अपने नबी के बारे में कुछ नहीं पता था। दिस इज द माई फाइनल नेल इन द कॉफिन। ये मेरी आज की वाह। स्ट्रीम का फाइनल नेल इन द कॉफिन था कि मुसलमानों के बारे में पता हो या ना हो, अल्लाह को मोहम्मद के बारे में नहीं पता था कि वो अपने आप को मार डालेगा कि नहीं। तो मुसलमानों का अंब पता होगा अल्लाह को। दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह वाह। लास्ट वाली आयत तो एकदम सोने पे सुहागा हो गई है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।